राजाराम सर, आखिर बार बार ये बात दोहराने की जरूरत क्यों पड़ जा रही है कि अमित शाह के लिए मोदी जी जो है वोट मांग रहे हैं, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। सीधी सीधी बात ये है कि जब इंडिया गठबंधन ये बात कह रहा है, भाजपा किसी भी सूरत में 200 सीटें जीत रही है, 220 सीटें जीत रही है, 250 सीटें जीते, जो भी आंकड़ा हो, लेकिन सत्ता में लौट करके नहीं आ रही है। तो ऐसे में क्या ये दावा बार बार करना इंडिया गठबंधन के दावों को कमजोर नहीं कर रहा है? नमस्कार राम प्रकाश जी। असल में अरविंद केजरीवाल की राजनीति को जो समझे वो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, और राजनीति में महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं होता, वो एक अनिवार्य गुणों में से होता है। लेकिन अति महत्वाकांक्षी अगर आप होते हैं तो निश्चित रूप से कई बार आपको सत्ता मिलती भी है, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं रहता। आप देखिएगा, अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले ये, और अन्ना हजारे आज कहाँ है, ये कहाँ है। और इंडिया गठबंधन में है ये, लेकिन हालांकि इन्होंने अभी जब इनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री के दौर में आप हैं क्या, जब वो मोदी की गारंटी के बदले अरविंद केजरीवाल की गारंटी की बात करते हैं, इंडिया गठबंधन की गारंटी की बात नहीं होती है। तो इस तरह से अपने आप को पोस्ट करते हैं कि भाई इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े नेता वही है। और ये जो योगी और अमित शाह वाली बात है, इसको खैर मैं थोड़ा दूसरे नजरिए से देखता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये बात सर्वविदित है कि योगी जो है, योगी को के बढ़ते हुए कद को लेकर भाजपा के अन्य बड़े नेता जो कतार में हैं, चाहे अमित शाह हो, उन सब के अंदर एक डर है योगी को लेके। तो शायद ऐसा कहने से उत्तर प्रदेश के जो वोट है, मेरा मानना है वो योगी के पक्ष में न जाएंगे, या मोदी के लोकसभा चुनाव मोदी के पक्ष में न जाए, ये सोच हो सकती है। लेकिन इससे इंडिया गठबंधन को निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के मार्क्स कम होते हैं इस बयान से। जब आप एक तरफ ये कहते हो कि भाई अगर सत्ता में आती है तो अमित शाह या योगी, इन दोनों में सत्ता के लिए लड़ाई होगी, और अमित शाह को बनाना चाहते हैं मोदी, तो मेरा मानना है ये दूर की कौड़ी है। और कई बार अरविंद केजरीवाल बड़े कड़े तेवर के साथ भाजपा से लड़ते हुए दिखते हैं, और कई बार वो मदारी के जमूरे की तरह भी दिखते हैं। आप देखिएगा कि उनके कामों का फायदा जो भी करते हैं, कई बार उनका फायदा भाजपा को मिलता है, विपक्ष। तो कई बार उनकी राजनीति को समझना बड़ा कठिन हो जाता है कि वो कांग्रेस पे हमले करना बंद नहीं करते। अमूमन जब से इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं तब से उन्होंने हमले करना बंद किया है, वरना वो कांग्रेस पे भी हमले करते रहते थे हमेशा, और उनके कार्यों का दूरगामी फायदा भाजपा को मिलता रहा है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक भाजपा की बी टीम भी कहने पे गुरेज नहीं करते हैं। इसीलिए तो अरविंद केजरीवाल टोटल 22 सीट पे लड़ रहे हैं, सब जान रहे हैं कि उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला है। और मेरा मानना यह है कि इंडिया गठबंधन के सभी लोगों को, जब आप देख रहे हैं कि आप बढ़त की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे समय ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जिससे गठबंधन को कहीं पे भी हानि हो। किसी एक राज्य में अगर आप इस तरह का बयान देते हो तो आज के युग में वो बयान पूरा वायरल होता है और उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। जैसे कि अब मैं बताऊं कि अमित शाह कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, उनका बयान आता है कि भाई, और उनका ये कहना कि अगर हम जीत जाएंगे, अगर हम जीत जाते हैं तो दोबारा हमें जेल जाना नहीं पड़ेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है ये सुप्रीम कोर्ट के नियमों का, सुप्रीम कोर्ट का की देखा जाए तो मानहानि के अंतर्गत आता है, ये उस दायरे में आ रहा है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर जीत जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे जेल नहीं भेजेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। अब मैं कहता हूं इस तरह की बातें अगर कर रहे हैं तो जो असल मुद्दे जिन पे चुनाव हो रहे हैं उनसे हटाने का ये सब तरीका है। क्योंकि इस समय देश का वोटर जो है, जो उसके असल मुद्दे हैं, आम जनता के जो असल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जो पूरी तरह से मतलब त्रस्त है जनता,
और चाह रही है कि इसकी निजात मिले, और इसलिए वो इंडिया गठबंधन की ओर देख रही है। ऐसे समय में मदारी के जमूरे की तरह ये बयानबाजी जो कर रहे हैं, इसका मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन को घाटा होता है, और इन लोगों को आपस में बैठक करके इन्हें दूर करना चाहिए, क्योंकि दो दौर के चुनाव बाकी हैं। और आपने इस स्थिति पे ले आया है कि नरेंद्र मोदी जी को कहना पड़ रहा है कि मैं हिंदू मुस्लिम मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करूंगा, जबकि अब तक उन्होंने पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम की है, बावजूद इसके इस ढंग से कहते हैं। तो भाई देखते देखते मक्खी निगलने की परंपरा राजनीति में आप आ गई है, तो आ गई है, क्या करिएगा आप। 1000 बार हम देख चुके हैं कि हिंदू मुस्लिम किया है इन लोगों ने, और आज कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा जब करूंगा, मैं कभी नहीं करूंगा, उसका आशा ये है। तो ये निश्चित रूप से राहुल गांधी ने जो मोहब्बत की बात की, एकजुटता की बात की, हिंदू मुस्लिम की गंगा जमुनी संस्कृति की बात की, इन सब का प्रभाव है कि आज बैकफुट पे जाके नरेंद्र मोदी जी को ये कहना पड़ रहा है कि नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम करना राजनीति का कार्य नहीं है, और ये गलत है। तो मेरा मानना है ऐसे समय में जब आप जनता आपको विकल्प के रूप में देख रही है और आप अपने मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, तो आपको मुद्दों की राजनीति करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, उनको जो उन्होंने, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने दिल्ली में शिक्षा में और कुछ क्षेत्रों में अच्छे काम किए हैं, लेकिन उनसे इतर जब आप उन मुद्दों के बात को छोड़ के इस तरह की बातें आप करते हैं, तो मेरा मानना है कि या तो आप सोच समझ के कर रहे हैं, या तो आपसे गलती हो रही है, या सोच समझ के किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। जी राजाराम सर, भाजपा को आडवाणी जी ने खड़ा किया, ठीक है, रथ यात्रा निकाली, भाजपा 2 सीट से लेकर के और आज सत्ता तक दूसरी बार लगातार जो है वो सत्ता में है, तीसरी बार की तैयारी हो रही है। उनको बाहर कर दिया गया, 75 साल का नियम लगाया गया, कई सारे नाम है उसमें, बहुत लंबी लिस्ट है वो। लेकिन क्या लगता है कि 2024 में चुनाव अगर इन एनी केस भाजपा जीतती है जैसा वो दावा कर रही है, तो उसके बाद मोदी जी सत्ता सुख छोड़ेंगे? क्या 75 साल के अपने बनाए हुए नियम पर मोदी जी कायम रहेंगे? राम प्रकाश जी, 9-10 सालों के भाजपा के केंद्र के शासन में सभी नेताओं ने देख लिया कि इनका कोई नियम है ही नहीं, किसी नियम पे भाजपा नहीं टिकती। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आई थी सरकार, कांग्रेस का भ्रष्टाचार को लेके आई थी और महंगाई को लेके, 2 प्रमुख मुद्दे थे। अगर गौर करें आप नरेंद्र मोदी जी के पूरे भाषण में, कांग्रेस का जब 2014 का चुनाव था, 2013 से ही इन्होंने राग अलापा था कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेके और 2G घोटाला वगैरह को लेके, जिसमें कुछ भी नहीं निकला। कोयला घोटाला लेके कहीं कोयले की खुदाई भी शुरू नहीं हुई थी, और विनोद राय जी ने 30,000 करोड़ का घोटाला बता दिया था। घोटाला था ही नहीं, लेकिन ये भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेके आए। लेकिन जब जनता ने देखा कि एक दिन पहले वो 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले अजीत पवार को जेल में चक्की पीसने के लिए बात करते हैं, दूसरे दिन पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ऐसे एक नहीं जब अनेकों उदाहरण हुए कि भाई जिसको कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति इनके लॉन्ड्री में आए, धुल के साफ हो जाता है। तो समझ में आ गया कि इनका कोई नियम नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। 75 साल 70 साल इस सिद्धांत सुविधा के अनुसार उपयोग किए जाते हैं और सुविधा के अनुसार हटा दिए जाते हैं। तो कोई नियम नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो एनडीए गठबंधन में साथ में बचे खुचे भी हैं, आपको ख्याल होगा बहुत बड़ी पार्टी एनडीए की होती थी, बहुत सारे पार्टियां इनके साथ थी, धीरे धीरे सब छोड़ गए, और जो बचे हैं वो मैं मान के चल रहा हूं, या जो इनमें शामिल हुए हैं, जिनके खिलाफ मोटी मोटी फाइलें हैं इनके पास, जिसके कारण ये लोग शामिल हुए हैं, और ये सारे नेता चाहते हैं भाजपा हार जाए। सारे नेता जो इनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं वो भी चाहते हैं कि भाजपा हारे, क्योंकि जो रूप स्वरूप इन्होंने देखा कि ये ईडी और इनकम टैक्स के जरिए जो भी दाएं बाएं हिलेगा अंदर डाल देंगे, मुख्यमंत्री को अंदर डाल देंगे, सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। ईडी ऐसी धारा है जिसमें जमानत के प्रावधान इतने कठिन है, पहले अंदर डालो फिर सिद्ध करो कि आपके आरोप जो है आपके ऊपर जो लगाए हैं गलत है। तो ये तो ऐसा है सालों साल लग जाए जेल में।
मुख्यमंत्री को चक्की पिसवा देंगे, किसी को चक्की पिसवा देंगे जो इनके खिलाफ खड़ा होगा। तो इनके साथी भी भय भय में हैं और भय के कारण ही जुड़े हैं। आप यकीन मानिए, जैसे कि एक हम देख रहे हैं नरसिंह राव के समय से कि हैंग गवर्नमेंट बनती थी, अब स्थिति ये होगी कि यदि ठीक ठाक सीट मिली कांग्रेस को तो इनके एनडीए गठबंधन में जो है ना वो पूरे आके शामिल हो जाएंगे। कि भाई इस तरह की राजनीति तो देखी नहीं ना जनता ने कि 2 सीट से जो व्यक्ति सत्ता पे ले आया उसको आप घर में बिठा दो, तो घर ही में न बिठाओ, उसको लाचार व्यक्ति बना दो। कितनी बार हम लोगों ने देखा इस तरफ से, जो आज इस तरफ से कि आपके राष्ट्रपति की कोई गरिमा ना बच पाए, कोर्ट की ना बन पाए। कोर्ट की गरिमा कहां रही जब आप इलेक्शन कमीशन के चुनाव में जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी एक पक्ष होता था 3 पक्ष में। आप सुप्रीम कोर्ट को के ऊपर आपको भरोसा नहीं, आप उसको दूध की मक्खी की तरह अलग करके अपना आदमी बिठा देते हो कि नहीं हमारा आदमी तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा आप खत्म कर देते हो। तो ये इस तरह की राजनीति जो नियम विहीन, इथिक्स ही नहीं है, नैतिकता ही नहीं है, जहां पे ऐसी राजनीति देख के तो इनके पार्टी के लोग भी दंग है, भाजपा के लोग भी, कि किसे घर बिठा देंगे और किसके यहाँ ईडी भेज देंगे। तो ये जो इस तरह की राजनीति पहले कभी नहीं देखी गई। एक सौहार्द था, हम लोग देखते थे, लंबी बहस होती थी एक दूसरे के खिलाफ संसद में, लेकिन बाहर बड़े सौजन्यता के साथ मिलते थे और वही भाईचारा, वही संस्कार आगे भी चलता था इस देश में। तो अब वो चीजें टोटल खत्म हो गई। कभी देखते हैं यहाँ का मुख्यमंत्री जेल जाने वाला है, यहाँ का मुख्यमंत्री से पूछताछ हो रही है, और पूरा चुनाव के समय। तो मेरा मानना है कि जो भाजपा में है वो भी आतंकित है और जो भाजपा से बाहर हैं वो तो हैं ही आतंकित। और मीडिया जो है वो जान रही है कि जितने जोर से गले फाड़ के इनके पक्ष में ढोल बजाओ, नहीं तो क्या पता हमारा मालिक अंदर हो जाएगा। तो ऐसी दशा लोकतंत्र की इससे पहले देखी नहीं गई। और मेरा मानना है भाजपा के भी बड़े नेता, बहुत सारे नेताओं से मेरी भी बात होती है, इस तरह की राजनीति, इस तरह का सत्ता वो भी नहीं चाहते। और हिंदू मुसलमान का करना तो पाप है, सच कहता हूं मैं। इस देश में आप मुसलमानों से अलग करके कोई नीति बताते हैं। आज मुख्यमंत्री जी, मोदी जी कहते हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो इसमें मुझे 15% बजट मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित करने का दबाव था। तब आप चाहे नहीं बताए भाई, आप इतने बड़े पक्षधर हो, 15 साल वहां चुप बैठे रहे और 10 साल यहाँ, 25 साल तक चुप बैठे थे। आज चुनाव के समय आपकी अंतरात्मा जाग गई। तो ये मेरा मानना है, ये नैतिकता विहीन राजनीति है। और राजनीति अगर नैतिकता विहीन हो जाती है तो न राज बनता है, न राज बचता है, न नीति बचती है राजनीति में। और वर्तमान उसी संक्रमण काल से देश गुजर रहा है। मतदाताओं को तय करना है कि आपको कैसा लोकतंत्र चाहिए, ईडी आईटी वाला लोकतंत्र चाहिए, या अडवाणी जी हाथ जोड़ के खड़े हैं ऐसा लोकतंत्र चाहिए, या राष्ट्रपति जी हाथ जोड़ के खड़ी रहे ऐसा लोकतंत्र चाहिए। कैसा लोकतंत्र चाहिए, कैसी परंपराएं आपको चाहिए आने वाले आपके संतानों के लिए, वो आपको तय करना है। जी।